नाज़रीन, जहां पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आए रोज मारका आराई चल रही है, अपोजिशन की तहरीक भी मजबूत होती जा रही है। अपोजिशन शहर शहर तहरीक चलाने का ऐलान कर चुकी है। तो इस तहरीक के समरात क्या मिलेंगे? अपोजिशन को यह उम्मीद है कि वक्त से पहले भी इंतखाबात हो सकते हैं। अगर वक्त से पहले इंतखाबात हुए तो वो किसके हक में होंगे, यह भी एक सवाल है। लेकिन 2023 के इलेक्शन के लिए तैयारियां क्या चल रही हैं? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, इंतखाबात के हवाले से अब तक की अपोजिशन की तहरीक समझें तो हम यही समझ सकते हैं कि इलेक्शन कैंपेन है, बसूरत दीगर की उसे कहा जाए कि यह अवामी तहरीक है। लेकिन तैयारी किसकी मजबूत ज्यादा लग रही है आपको? यार सर, एक तो चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा, मैं आपको एक क्लियर और साफ बता दूं। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत में नहीं चाहते कि फौरी इलेक्शन, जेन्युइन फौरी इलेक्शन हो। ये मैं आपको मुसद्दका बात कह, वो हक में भी नहीं जाते उनके। वो कहते हैं जी, इस वक्त मैंने एक बड़े पीपल्स पार्टी के लीडर से बात की। उसने कहा, राना जी आप किस पे बैठे हो? मैं कहा कुर्सी पे। कहता आपका दिल करेगा कुर्सी के नीचे हाथ रख दो ताकि आपका हाथ कट जाए। मैं कहा ये क्या बात? उसने कहा पागल, इस वक्त में तो कोई शख्स जो है वो किसी सूरत में इलेक्शन नहीं चाहता। कौन महंगाई को कंट्रोल करेगा? उसने कहा जी महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती, मुआशी हालात इससे भी बदतर हो जाएंगे, हम आएंगे, कोई भी आएगी। इन्होंने फिर कुछ कर लिया। उसने कहा इसलिए ये सिर्फ हम अपनी कंपेन कर रहे हैं, हम अवाम में जाने के लिए कह सकें कि जनाब हम अवाम में आ गए हैं, जनाब हमने हुकूमत की मुखालफत की है, हमने हुकूमत की महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाई है, हमने हुकूमत की महंगाई के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट किया है। उसने कहा ये सिर्फ इसलिए हो रहा है। मैंने कहा फिर ये आपका मुत्तहिदा हो जाना और दूसरे तीसरे 2023। उसने कहा 2023 में आपको जो इत्तेहाद नजर आ रहा है पोजीशन का, ये 2023 की दूर की बात है, 2022 में भी नहीं होगा। उसने कहा हम सब ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, बस इससे आगे कोई नहीं है। हम अपना उसने पंजाबी में कहा अपना सौदा बेचने पे हैं, जितने में जो बिक गया। यासर ये बात, अब आपको यासर एक बड़ी चीज आपको बता दूं, ये बिल्कुल ये डेवलपमेंट आपको नजर आ जाएगी। आइंदा 2023 के इलेक्शन में पंजाब के अंदर तीसरी बड़ी जमात टीएलपी होगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ये पंजाब में तीसरी बड़ी जमात होगी। वो कालदम भी नहीं रही, अब उनको इलेक्शन की भी इजाजत है, सारा कुछ चल रहा है उनका। और मौलाना हादम साहब रिजवी मरहूम और साद रिजवी, ये बड़े भरपूर तरीके से इनकी पूरी जमात अब हर हल्के में इलेक्शन लड़ेंगे। और उसके बाद सिंध में आ जाए, ये पंजाब को मैंने आपको बता दिया तीसरे नंबर पे होगी। ना पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे होगी, ना कोई और जमात तीसरे नंबर पे होगी। और पहले से ज्यादा ये वोट लेंगे पंजाब के अंदर, लाहौर में ये वोट ज्यादा लेंगे, ये लिख लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको वो कह रहा हूं जो एक सर्वे हुआ है। उसके बाद आप आ जाए सिंध, आपकी तवक्को से ज्यादा सिंध के कराची में पहले से ज्यादा नशिस्तें होंगी। पहली दफा मौलाना अहमद शाह नूरानी शाह नूरानी मरहूम के बाद मुझे नजर आ रहा है कि मजहबी जमात। उसके बाद आ जाए केपी के, बलोचिस्तान में ये वैसे नहीं होंगे। केपी के में आपकी मेरी तवक्को से बरअक्स ये ज्यादा वोट लेंगे। ये राना साहब मेरे ख्याल से ये इस वक्त खतरे की गारंटी है उन सियासी जमातों के लिए जो सियासी जमातें कुछ और का सोच रही थी। और ये मैं आपको ये भी बता दूं, कई बड़ी सियासी मजहबी जमातें जो हैं आइंदा 2023 के इलेक्शन में, उनके लिए भी ये उनकी शायद सियासी छुट्टी हो जाए। राना साहब ये बड़ा सवाल, ये बड़ी बात नहीं है, ये खबर नहीं है कि ये तीसरी बड़ी जमात होगी। बड़ी खबर वो बताएं कि ये डेंट किसको डालेगी? ये डेंट डालेंगे, आपको बता दूं मैं, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग दोनों को। ये मैं आपको बता दूं, ये तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, ये उन दोनों को यहां पे डेंट डालेंगे। कराची के अंदर ये पीपल्स पार्टी को शदीद, एमकेएम पीपल्स पार्टी, इनको ये डेंट डालेंगे। केपीके के अंदर भी ये पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को डेंट डालेंगे। ये मैं आपको जो कह रहा हूं, आप वक्त आएगा देख लीजिएगा। और इस पे मैं आपको बताऊं, आज ये बल्दियाती इलेक्शन होने दें, आपको बल्दियाती इलेक्शन जो हो रहे हैं उससे पहले रिजल्ट नजर आ जाएगा। और ये रिजल्ट नजर इसलिए आ जाएगा यासर, एक जो जब ये गिरफ्तारियां हुई उसके बाद दीगर मामला हुए तो एक रिपोर्ट बनी कि गिरफ्तारियां नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीनों कैटेगरी की गिरफ्तारियां होगी। फिर भी कैसे चल गया? तो पता चला कि इनकी 10 तक भी आप गिरफ्तारियां करें, 10 तक भी, उसके बावजूद इनके रूट्स बने हैं और इनके लोग मौजूद हैं। तंजीम साजी बहुत मुनज़्ज़म की गई है, जिसकी वजह से रूट्स काफ़ी मजबूत हैं और इसी वजह से ये जमात लम्हा बलम्हा उभर कर सामने आती जा रही है।